हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हास्य स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स जो 2022 में आपके जारी हो गए हैं या फिर जो अभी तक नहीं जारी हुए हैं, वो हम लोग 2021 के यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, ये जो इंडेक्स है ये आपको बहुत आसानी तरीके से मतलब बहुत जल्दी याद करने वाली ट्रिक जो हम यहाँ पे लाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ईजिली आपको याद हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या है प्रैक्टिस भी करके देखेंगे कि आपको याद हुए या नहीं हुए, है ना। तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ऐसे नहीं है कि बस बना दिए और इसका कोई यूज नहीं है। ये सभी एग्जामों में आने वाले आपके क्वेश्चन है। जैसे कि आपका ग्रुप डी आने वाला है और भी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं लेखपाल हुआ और भी जितने भी हम कहेंगे पूरे आपके भारत में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी में आपकी करंट अफेयर आती है और सभी में आपके ये इंडेक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जी हाँ, प्रैक्टिस भी होगा और यहाँ पे आप याद करके ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए ताकि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें आपको सिलेक्शन मिल सके, तो उस वजह से आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट भी करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। जिस बेस पे हम और भी वीडियो आपके लिए ला सकें और हमें लगे कि हाँ आप लोगों को नीड उसकी ज़रूरत है और हमें बनानी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से हो सके, तो उसका आपको कमेंट करना है। क्लियर। चलिए तो हम लोग जो है क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि 2022 के इंडेक्स हैं जितने भी जारी हो चुके हैं और जो बकाया अभी तक नहीं जारी हुए हैं तो वो हम लोग 2021 के याद करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब पहला इंडेक्स जो है आपके सामने है, क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंक है वो 101 है और इसमें जो टॉप है, देखो तीन चीज़ें याद करनी होती हैं कि दो चीज़ें, एक इंडिया की रैंक कौन सी है और टॉप पे कौन है, बस ये। और किसी किसी का ये भी होता है कि कौन जो संस्था है वो जारी करती है, वो भी आपको याद करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स है कि रैंक है और टॉप पे कौन है ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जो पहला इंडेक्स है तो उसमें ग्लोबल हंगर है ना, तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए, हंगर मतलब क्या होता है, भूखा होता है। तो भूखे लोग कब कहाँ आएंगे, जब कोई भी आदमी या कोई भी लोग हैं वो या तो एक एक रोटी खाए, है ना, क्या खाए, एक एक रोटी खाए या फिर एक भी ना खाए, यानी एक एक खाए और एक भी ना खाए। तो इसका मतलब क्या है, एक एक खाए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक खाए या फिर एक भी ना खाए। एक एक भी मतलब जीरो ना खाए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, कौन ना खाए, जो हंगर यानी भूखे लोग होते हैं, है ना। तो भूखे उन्हीं को कहा जाएगा जो एक एक रोटी खाए या फिर एक भी रोटी ना खाए, उसको आदमी हम लोग क्या नॉर्मली भूखा कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हंगर जो इंडेक्स में है भारत की रैंकिंग कितनी है आपकी, कह सकते हो कि 101 है। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं, अब ये जो देश है ये कैसे याद करेंगे। तो देश देखिए टॉप पे कौन है, बेलारूस। बेला से मतलब देखिए बेला कटोरा को ये बोला जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे बेलारूस मतलब कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वेला भर भर के खाएगा। वेला भर भर के मतलब कटोरा भर भर के खाएगा, है ना, तब उसकी भूख क्या होगी, ख़त्म होगी। तो यहाँ से बेला से आप बेलारूस याद कर सकते हो। देखिए ये ट्रिक सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है ना। इसको आप थोड़ा वैसा मत करिएगा हंसी मजाक से। जो हम लोग क्वेश्चन याद करते हैं ना वही एग्ज़ाम में हम लोगों के माइंड में याद आते हैं, है ना। तो मैं गारंटी देता हूँ जितनी भी प्रैक्टिस करवाएंगे अभी ये नहीं क्वेश्चन होंगे तो आप धड़ाधड़ आंसर दोगे, है ना। बस आप कंटिन्यू लास्ट तक ये ट्रिक देखते रहिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए दूसरा इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। ठीक है, तो इसमें जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 83। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद करने के लिए कोई भी पासपोर्ट बनाएगा, जो ऑफिसर काम करता है, कर्मचारी काम करता है, तो वो दिन में नॉर्मली 3 से 8 क्या है पासपोर्ट बना पाता है दिन में, है ना। तो यहाँ से याद करोगे 3 से 8, 3 से 8 मतलब 8 से 3 यानी 83। 83 यानी इंडिया की रैंकिंग क्या है आपके, 83। और टॉप पे कौन है, जापान। तो देखिए जापान है तो आप कैसे याद, जापान और सिंगापुर है तो आप जापान सिंगापुर याद कर सकते हो। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, देखिए जो पान खाने वाले लोग हैं ज़्यादातर उन्हीं के पास पान खाने वाले मतलब रिलेट कर सकते हो, जो अमीर लोग हैं, है ना। हम लोग मिडिल फैमिली या कभी बाई चांस कभी पान खा लो तो ठीक है, लेकिन जो पान खाते हैं ज़्यादातर लोग, है ना, जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पास ज़्यादातर पासपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। तो ये पासपोर्ट किसके पास मिलेगा, जापान।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना। तो ये कैसे याद करेंगे, देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये कैसे याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रैंक कितनी है इंडिया की, 46। तो इनोवेशन से आपको याद आ रहा होगा वॉश बेसन। वॉश बेसन क्या होता है, जिसमें हाथ धोने के लिए आप लोग घर पे लगे होते हैं, देखे होंगे सभी लोगों ने, है ना, सबके घर पे लगे होंगे। तो वॉश बेसन में क्या होता है, जब साफ नहीं होते तो क्या कहते हैं, छी कितनी गंदगी डाले हो, है ना, छी छी। तो इसमें छी से मतलब 46, छी से, और वॉश बेसन है तो बेसन मतलब वॉश बेसन। वॉश बेसन क्या होता है, हाथ धोने वाली चीज़, है ना, जो घरों पे आमतौर पर लगे होते हैं। तो क्या कहते हैं, गंदी होती है तो कहते हैं छी, इसको साफ वाफ करवा लो भाई। तो छी का मतलब 46, है ना, बिल्कुल। तो ये यहाँ से याद कर सकते हो, इंडिया की रैंक कितनी है, 46 है। अब ये कैसे याद करेंगे देश, वो देख लीजिए जल्दी से। देखिए जब वॉश बेसन साफ़ हो जाता है ना, जब साफ़ कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्वीट लगता है, सुंदर लगता है ना, अच्छा लगता है देखने में। तो उसे कह सकते हैं स्विट्ज़रलैंड। जो टॉप है वो इनोवेशन यानी वॉश बेसन। वॉश बेसन जब गंदा होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, छी कितना गंदा है, यानी 46, है ना। और जब वो साफ़ कर देते हैं, करवा दिया जाता है तो कैसा लगता है, स्वीट लगता है, सुंदर लगता है, क्लीन लगता है ना। तो वहाँ से स्विट्ज़रलैंड याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए अगला है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या है, देखिए जो इंडिया की रैंकिंग है 40 है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए जो आमतौर पेंशन चल रही है, जैसे कि श्रम कार्ड वाली कई पेंशन चल रही है, हाँ ई श्रम वाली चल रही है। तो उसमें क्या है, जिसकी एज शायद कंफर्म पता नहीं है 18 से, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 40 है। तो कह सकते हो कि जितनी भी पेंशन होती हैं वो 40 तक एज वाले लोगों तक ज़्यादातर मैक्सिमम बता रहे हैं। वैसे तो होती हैं कई, लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो 40 तक क्या कर सकते हैं हम लोग, वो उसका पेंशन की एज होती है, यानी जो 40 तक के एज वाले बंदे हैं वो अपना पेंशन करवा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है, 40 से आप याद कर सकते हैं इंडिया की रैंकिंग पेंशन इंडेक्स में कितनी है, 40 है, ठीक है। अब इसका जो देश है वो कैसे याद करेंगे, फटाफट से देख लीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब यहाँ से रिलेट करेंगे, आइस पे लेटा हुआ। आइस पे मतलब बर्फ़ पे। बर्फ़ पे इंसान कब लेटता है, जब उसकी डेथ हो जाती है ना। डेथ हो जाती है तो उसके लिए कोई पेंशन मायने नहीं रखती, यानी पेंशन क्या है, उसकी पेंशन कोई भी नहीं करवा सकता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ से याद रख सकते हैं आइसलैंड, आइस मतलब आइस पे लेटा हुआ, आइस यानी बर्फ़ पे लेटा हुआ। और बर्फ़ पे वही व्यक्ति लेटता है जो डेड बॉडी वगैरह होती है ना, तो उनकी क्या है, पेंशन नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं, क्लियर है। तो क्या है इसकी, ग्लोबल पेंशन किसके लिए, जो मैक्सिमम ज़्यादातर जो 40 वर्ष तक की आयु होती है वो लोग पेंशन करवा सकते हैं, है ना। पेंशन वाली स्कीम जो भी होती है ना। तो और 60 साल के बाद उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है, क्लियर। अब ये टॉप पे कौन है, तो आइसलैंड, आइस पे लेटा हुआ व्यक्ति। आइस पे लेटा कौन, डेड बॉडी, तो उनकी पेंशन नहीं की जा सकती, यानी पेंशन नहीं बन सकती है। तो वहाँ पे आइसलैंड आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं जल्दी से। अगला इंडेक्स है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो ये कैसे याद रखेंगे, देखिए खाद्य सुरक्षा यानी, और ये जो इंडिया की रैंकिंग है वो 71 है। तो कैसे याद करेंगे, यानी 71, है ना। तो देखिए ये ऐसे याद कर सकते हो कि खाद्य सुरक्षा यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, 71, मतलब एक तरफ से पूरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा, जितनी भी खाद्य वाली सामग्री हैं उनकी जो सुरक्षा है वो 71 मतलब एक तरफ से, 71 मतलब एक तरफ से पूरी तरीके से करनी पड़ेगी। क्यों नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो कुछ भी अगर साफ़ नहीं करेंगे तो वहाँ पे गंदगी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो और ये जो खाद वाली सामग्री है उनकी सुरक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो 71 मतलब एक तरफ से, एक तरफ यानी 71, है ना। तो इससे रिलेट कर सकते हो जो इंडिया की रैंकिंग है वो एक तरफ से, 71 एक तरफ से, है ना। और इस पर आयरलैंड। अब देखिए खाद्य सामग्री जितनी भी होती हैं वो फौलाद मतलब जिम में करते वाले बंदे जो खाद्य सामग्री है कोई भी खाता है तो उसके क्या हो जाता है, आयर मतलब लोहे जैसा मतलब स्ट्रांग हो जाता है। या कह सकते हो कि जो खाद्य सामग्री है उसमें आयरन आपकी धातु पाई जाती है ना, जैसे पालक वगैरह है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो, टॉप पे कौन है, आयरलैंड, क्लियर। देखिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि याद नहीं हो रहा, अभी प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी जैसे कि चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ हमें याद हो रही है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से।
चलिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है अभी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आप लोगों को याद होगा पासपोर्ट कोई भी कर्मचारी होगा, याद करो, कोई भी कर्मचारी होगा तो वो दिन में कितने 3 से 8 ही बना पाएगा पासपोर्ट, है ना। तो 3 से 8 83। याद आया? याद आया? याद आया हो तो वीडियो को अभी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि हाँ ये हमें वीडियो हेल्पफुल साबित हो रही है। और एग्ज़ाम में आपको ये 100% देखिए, हम उन्हीं पे वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको याद नहीं रहते नॉर्मली। तो वो आपको एग्ज़ाम में जैसे ही आप देखोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अरे ये तो मुझको पढ़ा हुआ है, ये इसकी ये ट्रिक है ना। तो आपको याद आ जाएगा तुरंत, है ना। चलिए, तो हम लोग जो पहले से कर रहे थे वही करते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरे हम लोग लगातार करेंगे और आपका एक भी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखिए, अगला इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक, है ना। तो ये कैसे याद करेंगे? देखिए, शांति से याद करेंगे। देखिए, कोई भी घर में है तो घर में कई लोग रहते हैं और अगर वो विषम सोच वाले यानी अपोजिट सोच वाले इंसान हैं तो आपस में खड़बड़ होती रहती है ना। तो वहाँ पे शांति नहीं रह सकती है। तो शांति से याद रखेंगे विषम परिस्थिति, यानी विषम से देखिए विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5, है ना। तो 1 3 5 से मतलब इंडिया की रैंक कितनी हो जाएगी? 135। कितनी ईजिली याद हो गया। क्या याद रखेंगे? शांति कभी नहीं होगी जब घर में विषम सोच वाले यानी अपोजिट सोच वाले इंसान रहेंगे। और विषम संख्या कौन सी है? 103, मतलब 1 3 5। ये देखिए बहुत इजी ट्रैक है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो टॉप जो इंडिया की रैंकिंग हो गई 2022 में कितनी हो गई? 135। अब देखिए यहाँ पे टॉप के आइसलैंड, आइस पे हमने बताया था, आइस पे कौन लेटता है? डेड जो इंसान होता है यानी मरा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो लेटता है। तो वो क्या होता है? एकदम शांत रहता है ना। तो उससे क्या होती है? हमेशा शांति के लिए हमेशा लेट जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से फटाफट से। देखिए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, है ना। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 49। अब कैसे याद रखेंगे? देखिए, 49 को 49 बोलते हैं, यानी उल्लास। हम लोग यहाँ से 49 को उल्लास से देखेंगे। उल्लास यानी उल्लास मतलब वो लास। तो गुड गवर्नमेंट उसी को कहते हैं जो कभी भी लाशें हों या देखते हैं कहीं ना कहीं किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत सी मतलब कई 1 2 लाशें मिलती रहती हैं ना। तो उन लाशों को आइडेंटिफाई करके उनके घर तक पहुंचाना, उसी को गुड गवर्नमेंट कहेंगे हम लोग, है ना। कि वो घर तक पहुंचा रहे हैं, उनको घर पता चल रहा है कि हाँ उनका व्यक्ति ये ख़त्म हो चुका है। तो उन लाश को क्या है? घर तक पहुंचा रहे हैं, तो वही गुड गवर्नमेंट कहलाती है ना। तो उल्लास यानी 49। तो इंडिया की रैंकिंग गुड गवर्नमेंट में क्या है? 49 है। अब देश कैसे याद करेंगे? फिनलैंड। अब जो फेना होता है ना, साबुन का झाग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से फेना में कोई भी चीज़ जैसे कि हम लोग डालते हैं निरमा या फिर एरियल वगैरह जिसमें डालते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उसमें फेना से क्या हो जाता है? गुड मतलब अच्छे से कपड़े साफ हो जाते हैं ना, गुड गवर्नमेंट, है ना। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना। क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो ये कैसे याद रखेंगे? देखिए जल्दी से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अब ये कैसे याद रखेंगे वो चीज़ देख लीजिए। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 150, है ना, 150। अब देखिए नॉर्मली आप जब जाओगे प्रेस वाले के पास तो आप कहोगे भैया कितना प्रेस करवानी है, एक जोड़ी में कितने रुपए? वो कहेगा भाई मैं 15 रुपये लूँगा। तो आप क्या कहोगे? ना बे मैं 10 ही रुपये दूँगा। क्या दूँगा? 10 रुपये दूँगा। तो वो क्या मांग रहा था? 15 से मतलब 150 हो जाएगी आपकी, 15 और 0, है ना। और नावे यानी नार्वे क्या है? टॉप पे है। तो कैसे याद रखोगे? आप गए प्रेस की दुकान पे प्रेस करवाने, है ना। तो उसने कहा, आपने पूछा भैया एक जोड़ी का कितना लोगे? तो बोला 15 रुपये। 15 यानी 150। इंडिया की रैंकिंग कितनी? 150। तो आप कहोगे ना वे मैं 15 ना देना, मुझे नहीं देना 15। कितने दोगे? 10 रुपये दूंगा मैं। नावे से नार्वे याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए अगला इंडेक्स है लोकतंत्र सूचकांक। अब लोकतंत्र देखिए, अपने भारत का जो लोकतंत्र है वो हर देशों की
तुलना में अच्छा माना जाता है ना। तो कहीं भी बात होती है तो क्या कहते हैं कि छी, किसी भी देश का लोकतंत्र जब सही नहीं होता तो क्या कहते हैं, छी तुम्हारे देश का लोकतंत्र बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। भारत के देखो लोकतंत्र कितना बढ़िया है ना। तो छी से 46, तो अब लोकतंत्र में हम लोग याद रखेंगे 46 रैंक किसकी, इंडिया की। तो और जिसकी लोकतंत्र अच्छी होती है देश की, तो वो कहेगा ना वे मेरी तो सही है, नावे, नावे से मतलब नार्वे, नार्वे क्या है, टॉप पे है किसमें, लोकतंत्र सूचकांक में। और कैसे याद रखेंगे, छी भारत की लोकतंत्र बहुत बढ़िया है और अपनी देखो इसकी देखो, है ना। तो इस तरीके से 46 याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगला है भ्रष्टाचार और धारणा सूचकांक, है ना। तो ये कैसे याद रखोगे, देखिए बहुत ईजी ट्रिक है। इसमें कोई भी भ्रष्ट लोग होगा, तो आप 100 की वस्तु कोई भी खरीदने जाएंगे तो वो क्या करेगा, अगर भ्रष्ट है, मतलब आपको देखिए कोई भी भ्रष्ट आदमी है और वो आप जैसे मान लीजिए कोलगेट या कुछ भी लेने गए तो 85 का है ना। तो वो क्या करेगा, आपने 100 रुपये दिए तो 100 ही रुपये रख लेगा, है ना। घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बता देगा या कुछ भी कर लेगा, है ना। तो अब ये देखिए याद करने के लिए बोल रहे हैं, वैसे भ्रष्ट नहीं है, जो भी है बढ़िया, अपना दिल पे मत लेना, है ना। तो ये सब याद करने के लिए चीज़ है। तो भ्रष्ट लोग क्या करेंगे, 100 की 85 की चीज़ आपको 100 में देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे भ्रष्ट हो जाएगा। और भ्रष्ट ये क्या है, न्यू जनरेशन में ज़्यादा देखने को मिल रही है ना। भ्रष्टाचार ये न्यू जनरेशन में ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए जो टॉप पे है वो न्यूजीलैंड यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये चीज़ यहाँ से याद कर सकते हो। आखिरी इंडेक्स है, और देखिए ये आपका होगी 11 ही इंडेक्स हुई है। हाँ, तो ये आपका जो वीडियो है अभी कुछ इंडेक्स के लिए है और इसमें प्रैक्टिस भी है। तो ये इसलिए है ताकि आपका जो वो है फीडबैक हम ले सकें कि आपको वीडियो कैसी लगी, याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना, या फिर मेरी जो मेहनत है वो फालतू में जा रही है। तो इस चीज़ के लिए है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है। चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और आपको वाकई में याद हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दबा के, है ना। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जो अगली वीडियो है वो आपकी कमेंट पे डिपेंड करती है। क्लियर है। चलिए तो ये चीज़ कैसे याद रखेंगे, देखिए मानव विकास सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इसमें क्या है 131, है ना। चलिए तो ये कैसे याद रखेंगे, देखिए ये इसमें भी 3 वर्ड हैं, इसमें भी 3 वर्ड हैं, मानव विकास और सूचकांक तो सब में ही आता है, आपको ही पता है। तो 3 से ये वाला 3 याद हो जाएगा आपका, ये वाला 3। और ये कितनी बार है, 1 1, यानी 1 1। तो कैसे याद हो जाएगा, मानव विकास यानी 3 3 अंक है, तो 3 से जो अक्षर है वो 3 बीच वाला हो जाएगा। और आपका कितनी बार है, 1 और 1, यानी 131 रैंक हो जाएगी इंडिया की। अब इसमें क्या है, विकास में हमेशा नॉर्वे, अब पिछली बार में भी नॉर्वे रहा था, इस बार भी नॉर्वे है, तो आप इजीली याद कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलिए तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो चलिए आप बताइए, आपको 3 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद करवाया था, जी हाँ, जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। कैसे याद बताया था, देखिए जो हंगर होते हैं यानी भूखे लोग होते हैं, तो भूखे लोग क्या करते हैं, या तो उन्हें एक एक रोटी खाने को मिलती है या तो एक भी खाने को नहीं मिलती, तो वही लोग भूखे कहलाते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 101 रैंक हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, हेनले पासपोर्ट जल्दी से बताइए, आपको 3 सेकंड का समय मिलता है यहाँ भी आपको। बिल्कुल। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 83 आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे, देखिए पासपोर्ट कोई भी कर्मचारी होगा वो दिन में कम से कम 3 या 8 पासपोर्ट बना लेता है ना। तो 3 से 8 मतलब 83 हो जाएगा आपका। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, गुड। तो देखिए आप लोगों को खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि हमें ये सारे इंडेक्स याद हो गए हैं, है ना। चलिए, और अगर पहली बार में नहीं हुए हैं तो दूसरी बार से गारंटी देता हूँ आपको पूरे इंडेक्स याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो फटाफट से बताइए, 3 सेकंड का समय देते हैं आपको। तो देखिए इनोवेशन बेसन मतलब वॉश बेसन मतलब कपड़े हाथ धोने वाला, है ना। तो वॉश बेसन जब गंदा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, छी कितना गंदा है, छी से मतलब 46। क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स।
में भारत की रैंक क्या है? तो जल्दी से बताइए। पेंशन याद आ रहा होगा, पेंशन पेंशन किन लोगों के लिए होती है? 40 उम्र के नीचे वालों के लिए, है ना? याद आ रहा? हाँ, तो पेंशन किसे मिलेगी? जो 40 उम्र वालों के लिए होगी वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 60 साल के बाद आपकी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? जल्दी से बताएं क्या है खाद्य सुरक्षा में भारत की रैंक? जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ, तो देखिए खाद्य सुरक्षा यानी खाद्य वाली सामग्रियों के लिए देखिए जिन्होंने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए जो खाद्य वाली सामग्री होती हैं उनको सुरक्षा देना है, तो एक तरफ से पूरी जो सामग्री है उनको सुरक्षा करनी पड़ेगी यानी सुरक्षित रखना पड़ेगा। एक तरफ से यानी 71 एक यानी तरफ 71, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट, वैश्विक शांति इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? जल्दी से बताएं। शांति में तो ये तो आपको बहुत जल्दी से याद होगा भाई। देखिए शांति करना है, शांति तो क्या है? शांति से हमने बताया था जब घर में विषम परिस्थिति यानी सोच वाले इंसान होंगे तो वहाँ पे आपकी क्या होगी? जो शांति है वो रह ही नहीं सकती। तो विषम से क्या हो गया? विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी को बताया 1 3 5 होती हैं, है ना? शुरू वाली बता रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत के रैंक, तो जल्दी से बताइए क्या आ जाएगा? जल्दी से याद करिए। गवर्नमेंट में क्या बताया था हमने? गवर्नमेंट में क्या बताया था? गुड गवर्नमेंट कौन सी होती है? वो वाली होती है जो उन लाशों को अपने अपने घर तक पहुंचाती है, यानी उनकी आइडेंटिफाई करके उनको घर तक पहुंचाती। उनलास मतलब 49। क्या आंसर हो जाएगा? 49। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। विश्व प्रेस इंडेक्स सूचकांक, तो इसमें बताइए भारत की रैंक क्या है? जल्दी से। प्रेस, तो प्रेस से जल्दी याद गई। आप प्रेस वाले की दुकान पे गए तो आपने क्या कहा? भाई एक जोड़ी का कितना पैसे लोगे? उसने कहा भाई मैं 15 रुपये लूँगा, 15 से 150। तो आपने क्या कहा था? ना बे, क्या कहा था? ना बे, मैं सिर्फ 10 रुपये दूंगा। तो नावे से नारवे टॉप पे याद रखना। इसकी हम आपको जो क्विज़ है वो करवाएंगे, वो आपको डिपेंड करता है कमेंट पे, लाइक पे और शेयर पे। जितनी ज़्यादा आपको प्यार दोगे इस वीडियो को, उसी पे आधारित हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसका जो आगे वाले इंडेक्स हैं वो भी बनाने वाले हैं, है ना? चलिए, तो देखिए इसमें बहुत सारे इजी तरीके से आपको कुछ रटना नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस क्वेश्चन को देखो आंसर याद आ रहा है ना? तो ऐसे तरीके से सिलेक्शन होते हैं। चलिए, तो लोकतंत्र इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? चलिए, तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका डी ऑप्शन नीचे होगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ, 71 नीचे है। इसमें एक ऑप्शन और है भाई, 71, है ना? तो लोकतंत्र इंडेक्स में बताइए क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो लोकतंत्र से याद आ रहा, जब दूसरे लोग कंपेयर करते हैं कि भाई भारत बहुत लोकतांत्रिक देश है ना? और किसी का ख़राब होता है तो वो क्या करता है? छी, भारत जैसा बनो, छी, भारत जैसे लोकतंत्र देश बनो, तब तो तारीफ़ है। तो छी से 46, है ना? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 46, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स। 2 क्वेश्चन और हैं आपके लास्ट वाले, बस। भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स में भारत की रैंक बताइए, जल्दी से बताइए। भ्रष्टाचार कैसे याद करेंगे? जल्दी से देखिए, बताइए जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? फटाफट से बताना है। याद आया ऑप्शन देख के? अरे भाई, भ्रष्ट लोग क्या करते हैं? 85 की चीज़ आपको 100 ही में देंगे। वो क्या करेंगे? 100 रुपये आपको दोगे, 100 का नोट दोगे तो 100 ही रख लेंगे, तभी तो भ्रष्ट लोग कहलाएंगे, है ना? तो ये 85 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? चलिए, आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। मानव विकास इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? फटाफट से आंसर दीजिए। मानव विकास, तो देखिए कितने अच्छे रहे, 3 तो 3 से 3। अब आप कहोगे इसमें भी, लेकिन भाई कितनी बार है? एक बार है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए हम सब बताते हैं आपको कैसे याद करोगे, कैसे आंसर दोगे, है ना? तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो और आपको रियल में याद हुआ है ना? अगर याद हुआ है तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है
कि हाँ ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित हुए। और ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। और अगली चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा इस वीडियो को, और आपको कंटिन्यू ऐसी ही वीडियो आपको मिलने वाली हैं, है ना। चलिए, तो धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आप अपने माँ बाप का रोशन करिए, सिलेक्शन लेके जल्दी से जल्दी, है ना। क्योंकि आपको पता ही है बेरोज़गारी कितनी है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा और वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।